आज मालेगांव 12 नवंबर के कैदियों का हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन रखा गया था। तकरीबन 25 से ज़्यादा मैटर थे। 4 बजे मजिस्ट्रेट जमादार साहब के पास मैटर लगा, मगर ईपी के ऑब्जेक्शन के बाद मजिस्ट्रेट ने आखिरी तारीख एक हफ्ते की एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया है और कोर्ट ने आज सख्ती से बोला है कि ये एक हफ्ते के अंदर सरकारी वकील को और पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी बोलना है वो एक हफ्ते के अंदर इस पर बोले, क्योंकि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई पेपर, कोई कागजात, कोई सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं की। इसकी वजह से पीपी ने टाइम मांगा और वो 2 हफ्ते का टाइम मांग रहा था, मगर मजिस्ट्रेट साहब ने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया और सख्ती के साथ बोला है कि वो जल्द से जल्द जो है पेपर प्रोड्यूस करें, सीसीटीवी अगर उनके पास फुटेज है वो प्रोड्यूस करें, ताकि इस पर जल्द से जल्द फैसला हो। क्योंकि आज 13 जुलाई को कैद व बंद की सोबतें झेल रहे कई लोगों को आज मुकम्मल 8 महीना हो गया है। मालेगांव शहरियान से भी हम अपील करते हैं कि वो इन लोगों के लिए दुआ करें कि लगभग 30 से ज़्यादा लोग आज भी कैद व बंद है, उनको जल्द से जल्द रिहाई हो। और हमें पूरी उम्मीद है जुडिशरी पे कि आने वाले हफ्ते में इनकी बेल मंजूर होंगी, क्योंकि आज कोर्ट का जो रवैया था वो एकदम क्लियर था कि जो भी बोलना है सरकारी वकील को या पुलिस डिपार्टमेंट को वो आखिरी इस हफ्ते में बोले। इसके बाद अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो अंदाज ये है कि इंशाअल्लाह जज साहब अपना फैसला करेंगे। और जुडिशरी सिस्टम स्लो होने की वजह से हमें तकलीफ हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे साथ में रिजवान भाई के लड़के इमरान बैटरी वाले, नासिर भाई के लड़के नज़ीर और उनके रिश्तेदार मंसूर खान, इमरान के वालिद जाहिद, मेमन के वालिद अनीस टाइगर, ऐसे तमाम ही लोग और कई अफराद यहाँ पर मौजूद थे। कई सीनियर काउंसिल हमने अलग अलग खड़ा किया था ताकि उसमें अलग से कोई बात ऐसी बन जाए कि बेल एप्लीकेशन में आसानी हो। 12 नवंबर के जो मसला था की ज़मानत की बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी, पिछले तारीख को अदालत के सामने चूँकि 3 CR है 74, 75, 76, कुछ बेल एप्लीकेशन कुछ लोग डबल है तो एक ही सिंगल लगी थी, डबल नहीं लगी थी। वो अदालत को बताया गया था तो अदालत ने 74, 75, 76 तीनों CR की एक साथ सब मैटर टाइप किए तो तमाम बेल एप्लीकेशन रखे थे। तमाम बेल एप्लीकेशन में सीनियर काउंसिल कदम साहब है, सीनियर वकील महेंद्र संदांशु, एनआर बुगना, निरंजन मुंदरगी साहब है, इंगोले साहब, ऐसे 7-8 मुख्तलिफ अच्छे वकील सबके लगाया, सब मौजूद थे। बोलने के बाद पूरा रखा गया। लास्ट टाइम में कोर्ट तारीख नहीं दे रहा था, लेकिन किसी वजह से तारीख दिया। आज सीरियल नंबर 44 पे तमाम बेल एप्लीकेशन थे, सबकी तैयारी में मैटर थोड़ी शुरू हुआ, लेकिन जो सरकारी वकील मेन है वो भी मुख्तलिफ है। 3 सरकारी वकील अलग अलग, तो मेन सरकारी वकील जो है डॉक्टर बोल के उन्होंने टाइम मांगे कि वो बोले कि भाई सब फसाद का मामला है, 307 है लगा, तो हम एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, इसकी वजह से टाइम आ गया। सीनियर कदम साहब ने बताया कि सर एफिडेविट की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल दी है, कई लोगों के नीचे बेल भी दी है, और पत्थरबाजी में जो मार लगा है घुटने के नीचे लगा उसको 307 भी नहीं लगता। और ये जो VC वगैरह बोल रहे, CC कैमरे बोल रहे, तो खुद उनके स्टेटमेंट है लता धुंधे का और इनका क्या ऐसे कोई कैमरे थे, लेकिन जहाँ पे पत्थरबाजी हुई उसमें कोई चेहरे नहीं आए, कुछ नहीं, वो रिकॉर्डिंग। लेकिन बोले ये चीज़ हम एफिडेविट देंगे, बोले हम दोबारा भी दाखिल कर सकते हैं। तो अदालत ने बोले भी कि भाई दोबारा चार्जशीट दाखिल करेंगे तो हमें 8 महीने से उसका क्या। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है तो अदालत ने एफिडेविट फाइल करने के लिए आखिरी चांस दिया है। और उन्होंने बोले कि भाई जो कुछ भी है हमारे पास मवाद, तो वो हाईकोर्ट में ऐसे कि ज़बानी नहीं होती है, वो एफिडेविट फाइल करना बोलते हैं। तो एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल करने के लिए उन्होंने तारीख मांगी, 21 तारीख को रखा था, लेकिन बोले साहब 10 मैटर है, हमको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। तो अदालत ने आखिरी तारीख दी है और 21 तारीख तक इन्होंने एफिडेविट फाइल करना तीनों CR में, और 25 तारीख को फाइनल हियरिंग रखी। इंशाल्लाह 25 तारीख को आखिरी समाप्त होंगे और इंशाल्लाह ऑर्डर्स हो जाएगा, या रिजर्व रख के कोर्ट 1-2 दिन के बाद में भी ऑर्डर कर सकता पूरा। हमारा एफिडेविट फाइल करने के लिए कैसे सरकारी वक्त ने मुद्दत मांगी, इसलिए अदालत को देना पड़ा है। कल को पुलिस ये नहीं बोल रहा कि भाई हमको मौका नहीं दिया गया, नीचे हमने तक किए थे, इसलिए एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने के लिए बताया कि 3-3 ऑफेंस है, 3 ऑफेंस के अलग नहीं हुए थे। कोर्ट ने बोले तुम 500-500, 2-2 हज़ार आदमी का एलिगेशन है और 60 आदमी के ऊपर केस है, तो किसका क्या रोल है वो भी हमने बताया कि भाई ऑलरेडी लता मैडम ने एक चार्ट पेश करी थी और वो चार्ट में किसका क्या रोल है, किसके पास
जो लकड़ी मिली, किसके पास से हथियार मिला, मतलब हथियार बोले तो जो रॉड मिला, पाइप मिला, सब कुछ है, किसके पास से पैसे मिले या क्या है, वो तमाम चीज़ें चार्ट में दी हुई है। तो बोले चार्ट में जो दी हुई है ये मैं एफिडेविट फाइल करना चाहता हूँ। अब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, इसलिए अदालत ने आखिरी बार उनको ऑर्डर लिखा है और आखिरी बार टाइम दिया कि 21 तारीख तक एफिडेविट फाइल करना है। तो 21 की हियरिंग के बदले बोले हमको और 2-3 रोज को टाइम थी, तो कोर्ट ने बोले 21 को एफिडेविट करो। एफिडेविट की कॉपी सब वकीलों को सर्व करेंगे ताकि उसके भी अपन स्टडी कर लें, और फिर 25 को आखिरी समात रखा है। तो इंशाल्लाह 25 तारीख को किसी भी हालत में मुकम्मल समात हो जाएगी। हम लोग पूरी उम्मीद है, तमाम वकीला का सबका ज़हन है कि केस में कोई दम नहीं है। और आज इत्तेफाक से लोगों ने देखे भी 2-4 मर्डर केस में जिसमें ज़्यादा भी मार लगा तो अदालत ने बेल दिया है। जज साहब भी अच्छे हैं, बारीकी से पढ़ते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम की बेल हो जाएगी।